हम ऐसा कुछ एक प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, ये सब दिमाग में चल रहा है बैक ऑफ द माइंड। वो आएगा और सहज भाव से कभी जब चीजें आती हैं तो वो कब हो जाती हैं आपको पता ही नहीं लगता। हम सबका जीवन ऐसा, एक चीज जीवन में ऐसी नहीं है जो वेल प्लान्ड हो, तो इंक्लूडिंग फिल्म ऐसे ही आपके जीवन में? बिल्कुल। सबसे बड़ा उदाहरण हाल में जिस पर आपने चर्चा की शुरुआत की, गोदान फिल्म है जी। उसका मैं थोड़ा सा कर दूं, दर्शकों को कह दूं कि उसका गीत, मतलब मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा, उसकी थोड़ी लाइनें हम और वो लिंक भी हम दे देंगे, उसको ज़रूर सुनिए आप, दिल में उतर जाएगा वो गाना। मैंने सुना तिवारी जी, और मैं सही बता रहा हूँ, गौ माता के ऊपर वो गाना है, गौ माता तो हम सबके लिए मतलब, और सुना वो हृदय के मतलब अंतस तक उतर गया वो गीत, और ऐसे मतलब लगा कि, और कैलाश जी ने उसको स्वर दिए, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ज़रूर सुने, और आपका अभिनय उसमें वो अलग ही जोन में ले जा अब रहा है मैंने इसको। कभी नहीं सोचा था, अमित इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझते हैं क्योंकि बॉलीवुड का हिस्सा रहे हैं और बहुत गहराई से जानते हैं कि कैलाश खेर गाना गा रहे हैं और आप पर फिल्माया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती किसी। और मैं फिल्म बहुत में बड़ी उपलब्धि है निसंदेह। मैं लोग चाहते हैं कि मिल जाए एक नहीं मौका। नहीं, सुनील प्रवीण भाई का जो आशय है कि वो मेरा उदाहरण इसलिए दे रहे हैं, कैलाश खेर आपके लिए गा रहे हैं, आपके ऊपर गाना फिल्माया जा रहा है, ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई। एक सॉन्ग में क्राउड का हिस्सा बनने के लिए भी कितना संघर्ष होता है। क्योंकि ये सही कह रहे हैं अमित कि जो गाने होते हैं ना वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, फिल्म तो आती जाती रहती है। दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग ये है सुनील भाई कि इसमें मैं मेन विलेन हूँ फिल्म में, और किसी विलेन पे गाना फिल्माया जाए ये तो होता ही नहीं है, विरले होता है। मुझे याद नहीं पड़ता, मतलब होता है लेकिन इस तरीके का कि एक उसको देखने के बाद हर आदमी बोलेगा कि गाय के साथ में ये घूम रहा है, गौ माता को बचा लो देशवासियों, ये बोल रहा है, ये विलेन कैसे हो सकता है। तो ये भी एक सरप्राइज आइटम है उसमें कि पूरा थ्रू आउट द मूवी जो है मैं डॉक्टर रुद्रा का कैरेक्टर कर रहा हूँ, और फिल्म में मेन विलेन होने के बावजूद अंत में मेरा ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होता है। वो क्या वजह है वही टर्न एंड कब आ रही है ये फिल्म? 6 फरवरी को ये रिलीज हो रही है। अच्छा, तो बड़ा मजा आएगा। मतलब जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एक विलन जो है और अंत में गाय को बचाने का संदेश दे रहा है, तो ये तो हमें क्यूरियोसिटी दे रही कि इसको देखना ही चाहिए। अब ये आपने जो मूल प्रश्न था आपका वो कि ये फिल्म भी ऐसे ही आई। तो ये कोई ऐसा नहीं था कि मैं सप्रयास गया हूँ या मैंने अपने जीवन में कभी बहुत अभिनय का कीड़ा हर एक को होता है, सबको, हर बच्चे को एक उम्र तक अभिनय, बॉलीवुड की तरफ जाना या क्रिकेटर बनना। क्यों? क्योंकि इसमें प्रसिद्धि बड़ी होती है, और हम देखते हैं कि जो आइडियलाइज करते हैं जिनको लोग, जो बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो यही दो फील्ड से आते हैं। अब ओटीटी ने और कॉमेडी ने इन्होंने और नया से और या सोशल मीडिया ने इन्फ्लुएंसर वाली टर्म को पैदा कर दिया, तो इसीलिए बच्चे उस तरफ भाग रहे हैं। तो अल्टीमेटली हम सबके दिमाग में कहीं ना कहीं चलता है कि हम इन्फ्लुएंसर बने समाज में, हर आदमी चाहता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है वो अपने जीवन में सफलता के मायने समझता है कि मैं किसी को इन्फ्लुएंस कर पाऊँ। इन्फ्लुएंस करने का मतलब ही क्या हुआ कि मेरे जीवन को आप कॉपी करना चाहें, मेरे जीवन को आप आदर्श जीवन माने, और आपको लगे कि ये आदमी ये काम कैसे कर रहा है। तो उसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ, बहुत सिंपल सी ट्रिक है उसकी, तैरो मत बहो। और ये मेरा मोटो है लाइफ का। बहुत हाथ पैर मारने वालों को कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जो मैंने पहले इससे बात कही थी, संदर्भ उसका जुड़ता है कि अगर आप स्किल्ड हैं तो अपनी स्किल पर काम करिए। कि यदि अभिनय का अवसर मुझे मिला तो ये इस अवसर में भी उन्होंने, उस दिन भी ऑडिशन चल रहा था जब मुझसे बातचीत कर रहे थे, जब पहला शॉट मुझ पर फिल्मा रहे थे तब भी ऑडिशन, क्योंकि वो संदेह में थे कि आदमी पत्रकार है, ठीक है इसका लुक टेस्ट ठीक हो गया, ये आदमी उस कैरेक्टर में जा रहा है, ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसको लेकर उनका कंफ्यूजन था। प्रवीण भाई ने बड़ी क्षमा सहित रोक रहा हूँ, और प्रवीण भाई ने जो बात कही, जो मैंने दादा से सीखी, बिल्कुल फिट बैठती है। युवाओं को जरूर समझना चाहिए जो स्किल की बात हो रही है। दरअसल क्या होता है प्रवीण भाई, अवसर जो है एक दरवाजा होता है और क्षमता आपकी चाबी होती है। क्या बात है? दरवाजे तक तो पहुंच गए और क्षमता है नहीं, तो दरवाजा खुलेगा कैसे? सुंदर एग्जाम्पल दिया, मेरी जो बात है उसको एक बड़े अच्छे एग्जाम्पल से अमित ने समझा दिया। और सचमुच में एग्जैक्टली मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि आपके पास वो चाबी है कि नहीं, आप उतने स्किल्ड हो कि नहीं। दरवाजे तक तो पहुंच गए आप, पुस्तक का अवसर मिला तो लिखने की क्षमता, और उस स्तर के लिखने की क्षमता, स्तर भी समझिए। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी काम अचानक, और आप इतने तैयार कभी नहीं होते जब तक वो अटेम्प्ट ना कर लो, जब वो अवसर आपको मिलता है। और सचमुच में ऐसे लोग मिलते हैं। जैसे किताब लिख रहा था तो प्रवीण तिवारी मेरे नाम राशि हैं, ब्लूम्सबरी के साथ में जुड़े हुए थे, और काफ़ी उनका अनुभव था, तो उन्होंने काफ़ी मुझे चीज़ें समझाई कि अरे नहीं सर, आर्टिकल लिखना और किताब लिखने में ये फ़र्क है, संदर्भों को लेकर आपको इन बातों का, रेफरेंसेस का ये ध्यान रखना पड़ेगा, रिसर्च मेथडोलॉजी, लीगल एक्शंस ये हो सकते हैं, आपको हर चीज़ कहते वक्त ये ध्यान, बेशक आप कह रहे हैं लेकिन आप कुछ भी नहीं कह सकते।
तो उसमें 1.5-2 साल का समय लगा। वो 1.5-2 साल इतनी परिपक्वता देने वाले थे कि उसके बाद फिर लाइन लगी किताबों की। फिर लिखने के शौक ने ये बताया कि थम थम कर लिखना चाहिए। जैसा मेरा जीवन है अलग अलग वैरायटी में बटा हुआ, वैसे ही मेरी किताबें भी हैं। जी। सत्य की खोज, वो आध्यात्मिक चिंतन है। बिल्कुल। इनोवेट नाउ जो है वो स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप की किताब है, बिजनेस किताब है एक तरीके से, वो भी ब्लूम्सबरी ने आतंक से समझौता, इंडियन ग्रेट इंडियन कॉन्स्पिरेसी, बिल्कुल अलग एक नॉन फिक्शन किताब है जो भगवा आतंक के ऊपर लिखी गई है। न्यूज़ एंकर्स पर जो किताब लिखी वो बिल्कुल मास कम्युनिकेशन के बच्चों की। एक भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको मैं लेकर चल रहा हूँ। कंटिन्यूशन नहीं है। मुझे कई लेखक समझाते हैं कि आप कोई एक सब्जेक्ट पकड़ो, उस पर लिखना शुरू करो। तो मैं कहा मैं लेखक हूँ ही नहीं। फिर मैं प्रोफेसर भी हूँ जी। और मास का ये कम लोग जानते हैं क्योंकि वो इन सारी चीज़ों के नीचे दब जाता है, जबकि मैं उसको बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। क्योंकि जो बच्चे आपके साथ पढ़ चुके हैं, अच्छा काम करते हैं, तो आप सफलता को उनके काम में भी देखते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मीडिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत प्राउडली कहते हैं कि वो मुझसे पढ़े हैं, या मैं प्राउडली कहता हूँ कि ये मेरा स्टूडेंट रहा है और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। बड़े बड़े चैनलों में एंकर्स हैं या अन्य पदों पर कार्य कर रहा है, कोई मंत्रालय में है, कोई कहीं है, तो बहुत अच्छा लगता है ये। अब कुल मिलाकर ये है कि आप क्या हो में बहुत ज़्यादा घुसना नहीं चाहिए। आप कुछ नहीं हो, सबसे पहली चीज़, और आप सब कुछ हो, क्या बात। ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ ये है कि सीखना, मैं अगर स्किल्ड था, अवसर मिला, तो आगे की कौन सी स्किल्स हैं जो मुझे जो चाबी अमित कह रहे हैं कि कुछ और दरवाजे असंख्य हैं, तो असंख्य चाबियां भी तो रखनी पड़ेंगी। असंख्य चाबियां मत रखो, कुछ तो रखो कि 10-15 दरवाजों पर गए, कोई एक तो खोलने की आपकी ताकत हो। पहली बात तो आप उस दरवाजे जाते नहीं हो जो खोलना ना हो आपको। सही बात है। ऐसे बहुत से काम है जिसमें हम हाथ नहीं आजमाते हैं। और मेरे हिसाब से जाना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कितना ही दरवाजा खटखटाओगे, खोलने का प्रयास करोगे, खुलेगा नहीं वो। क्योंकि प्रवीण भाई इस बात से आप सहमत होंगे कि वो लोग ज्यादा सफल होते हैं, असफल हो जाते हैं जो कहते हैं ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा। अरे वो कर लो ना जो कर सकते हो। ये बड़ी अच्छी बात आपने बोली। दरअसल अभी इतना सुनने के बाद में और इतना अपने बारे में कहने के बाद में एक ये भी होता है कि कहा तो ये जाता है कि फोकस्ड रहो, हाँ, किसी एक विषय पर कार्य करो, और ये बात सही है। जैसे एक उदाहरण बुद्ध की कथाओं में या अन्य कथाओं में मिलता है कि एक बुजुर्ग था और एक युवा था, दोनों लकड़ी काटने के लिए जाते हैं। अब युवा तो ताकतवर है और कुछ अनुभवी 3-4 बुजुर्गों का एक समूह भी है। तो वो बुजुर्ग जो हैं वो थोड़ी देर कुल्हाड़ी चलाते, फिर बैठते, फिर अपना गपशप थक जाते करते, फिर उसके बाद, और ये युवा बोलता है अरे देखना शाम तक तो मैं ढेर लगा दूंगा लकड़ियों का, और तड़ा तड़ मारे जा रहा, फिर वो हाँप के बैठता है और ये अपना काम करते रहते हैं। तो ये देखता है कि उनसे 1/4 भी, 25% भी ये काम नहीं कर पाया, क्या बात है। और उन्होंने इतनी लकड़ियां काट ली। तो अनुभव, अब वो बुजुर्गों से पूछता है कि ऐसा कैसे हुआ, मतलब मैं तो आपसे ज़्यादा ताकतवर, आपसे ज़्यादा, और सही बात है कि जब शुरुआत होती है तो दनाए वो बुजुर्ग देख ही नहीं रहे उसके, क्योंकि वो भी तो जवान थे, कभी ये कर चुके थे वो गलती। उस फेज से गुजर चुके हैं। उस फेज से गुजर गए थे, तो दनादन काटने शुरू कर। तो बोले आपने कैसे करा? तो वो हंसे, बोले बेटा सबक अगर खुद से सीखो, ये गंभीर बात है जो वो क्योंकि वो पहले टोक सकते थे उसको, लेकिन पहले टोकते ना तो मानता नहीं। बिल्कुल। जब खुद आ गया समझ में और खुद पूछने आया, ज्ञान की कीमत तब है जब कोई मांगे। हाँ, सही बात है, सही बात। और आप ऐसे ही करते रहो तो उसको कहते हैं बकलोली, बिन मांगी सलाह। बिन मांगी सलाह, जबकि है काम की, उतनी ही प्रेशस है जितनी प्रेशस आप आज प्रेमानंद जी के पास जाते हैं, लोग झलक पाना चाहते हैं, उनके सामने सवाल रखते हैं, वो जवाब दे, उतनी ही प्रेशस सलाह आपको कोई अन्य भी दे रहा है, अन्य मंचों पर बिल्कुल मिलती जुलती वही बात कह रहा है, लेकिन प्रभाव किसका है? जो मांगने जा रहा है ना उसका। एक बात कह देंगे तो वो गुरु की वाणी की तरह उस बात को माना जाएगा। वो तत्व तब जागृत होता है जब इन बुजुर्गों की जो सलाह है, इस कहानी का अंत आपको समझ में आए। कहानी का अंत ये है कि बुजुर्ग उसको समझाते कि बेटा हमने पेड़ काटा, उसके बाद हम बैठे हंसते खेलते तुझे दिखाई दिए, तो क्या तुझे लग रहा था हम टाइम पास कर रहे हैं? बेटा हर बार पेड़ काटने के बाद कुल्हाड़ी तेज करनी पड़ती, धार लगाने आते थे। बहुत बढ़िया। बातचीत करते करते धार लग रही है। धार लग रही है।